नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की रिपेयरिंग के कोर्सेज लिए जाते हैं। वो भी कोर्सेज 100% प्रैक्टिकल के साथ लिए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप भी घर बैठे बैठे यहाँ पे रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर रोज एक नया वीडियो आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड घर बैठे बैठे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हमारे इधर जो कोर्सेस लिए जाते हैं वो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में ले जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि दोस्तों एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है। तो एसी का जो कंप्रेसर है दोस्तों वो क्या होता है, जैसे हम एसी को ऑन करते हैं दोस्तों, एसी को ऑन करने के बाद दोस्तों पहले तो एसी का कंप्रेसर ऑन होता है और बाद में क्या होता है, वो कुछ मिनट के बाद वहाँ पे वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो ये कंप्रेसर बार बार ट्रिप क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जो इन्वर्टर एसी है और जो नॉन इन्वर्टर एसी है, इन दोनों एसीओ के जो कंप्रेसर ट्रिप होते हैं उसके बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो रीजन है कंप्रेसर ट्रिप होने के, तो उसके यहाँ पे मैंने लिखे कौन से रीजन है। यहाँ पे वोल्टेज कम होना, कैपेसिटर खराब होना, कंडेंसर फैन मोटर खराब होना और कंडेंसर की सर्विसिंग, ये सभी कारण है। अभी मैं आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे क्यों कैसे कंप्रेसर ट्रिप होता है। दोस्तों वोल्टेज कम होना, दोस्तों क्या ना, जैसे आप एसी को ऑन करते हो, एसी को ऑन करने के बाद दोस्तों एसी का जो कंप्रेसर है, एसी का कंप्रेसर चलने के लिए दोस्तों वहाँ पे उसको 220 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों किसी कारण की वजह से क्या होता है, अगर हमारे घर में वोल्टेज ही कम आ जाता है, क्या होता है कभी कभी दोस्तों 160 या 170 भी वहाँ पे वोल्टेज आ जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, इतने कम वोल्टेज के ऊपर यहाँ पे कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो कंप्रेसर क्या होता है, जैसे हम एसी को ऑन करते हैं दोस्तों, ये वैसे तो स्टार्टिंग में कंप्रेसर चालू हो जाता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, इतना कम वोल्टेज की वजह से दोस्तों वहां पे कंप्रेसर कुछ मिनट के बाद ज्यादा गर्म होने के बाद क्या होगा दोस्तों, वहां पे वो ट्रिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पे वो कंप्रेसर जो है वो यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। उसी वक्त तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर वहां पे 160 या 170 या 180 भी वहां पे वोल्टेज आ रहा है, इसी कारण हमारा जो कंप्रेसर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे होने से वजह से क्या होता है दोस्तों, दिन में तो ये कंप्रेसर चलेगा नहीं, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा वोल्टेज कम होता है। और रात में क्या होता है दोस्तों, रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से कूलिंग करता है रात में, क्योंकि रात में अच्छी तरह से वहां पे वोल्टेज आता है। इसकी वजह से रात में तो ठंडा करता है लेकिन दिन में नहीं ठंडा करेगा। तो इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसा रीजन होता है अगर कंप्रेसर ट्रिप होने की वजह तो आपको क्या करना है दोस्तों, वहां पे तो दोस्तों आपको वहां पे एक स्टेबलाइजर लगाना है। यहाँ पे आपको वहां पे स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पे आप स्टेबलाइजर लगाओगे तो क्या होगा दोस्तों, वहां पे जो स्टेबलाइजर है वो स्टेबलाइजर हमें हमारे एसी के लिए जितना वोल्टेज चाहिए वो वहां पे उसको प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर 220 की वोल्टेज की जैसी जरूरत पड़ती है कंप्रेसर को, वो वहां पे उतना ही वोल्टेज वहां पे प्रोवाइड करेगा। और अगर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाना है तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, अगर आपको स्टेबलाइजर लगाना है, जो वी-गार्ड का जो ये स्टेबलाइजर है दोस्तों, वहां पे वो वी-गार्ड का स्टेबलाइजर आप लगा सकते हो, क्योंकि ये जो वी-गार्ड का स्टेबलाइजर है दोस्तों वो अच्छा है, मतलब ऑटोमेटिक चलता है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ वी-गार्ड का जो स्टेबलाइजर है उसको, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ। जहाँ पे कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पे वी-गार्ड का ही वहाँ पे स्टेबलाइजर दे देता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो वहाँ पे अमेजोन का लिंक है, वहाँ पे मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके दोस्तों आप वहाँ पे वी-गार्ड का स्टेबलाइजर ऑनलाइन खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होता है वो ऑटोमेटिक चलने वाला स्टेबलाइजर है। तो दूसरा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे पहला तो हो गया दोस्तों, अभी दूसरा रीजन देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर खराब होने की वजह। जो स्प्लिट एसी रहता है, जो नॉन इन्वर्टर एसी रहता है, उसमें क्या होता है, वो रनिंग कैपेसिटर आता है। अगर रनिंग कैपेसिटर का अगर पावर कम हो जाता है दोस्तों अगर रनिंग कैपेसिटर का जो पावर है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो अगर कम हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, वो कंप्रेसर जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं कंप्रेसर को, तो क्या करता है, कंप्रेसर चालू तो होता है लेकिन क्या होता है 30-45 वहां पे हाई एम्पेयर करंट लेके वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। दोस्तों अगर आप एसी टेक्नीशियन है या कोई भी एसी टेक्नीशियन रहने दीजिए, अगर जब भी हम एसी को वहां पे चेक करने के लिए जाते हो तो आपके साथ यहाँ पे एक रनिंग कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे कंप्रेसर को डायरेक्ट करके चलाना है या चेक करना है तो आपको वहां पे रनिंग कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमेशा दोस्तों आपके साथ एक रनिंग कैपेसिटर रखना ही है। तो दोस्तों यहाँ
पे आपको क्या करना है दोस्तों, अगर रनिंग कैपेसिटर का अगर पावर या उसकी जो कैपेसिटी है वो अगर कम हो जाती है तो क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसर वहां पे हाई एम्पेयर लेके वहां पे वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो उसी वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, जो रनिंग कैपेसिटर है वो रनिंग कैपेसिटर हमें वहां पे चेंज करना है, वहां पे हमें रनिंग कैपेसिटर नया लगवाना है। इस तरह से दोस्तों रनिंग कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है तो आप रनिंग कैपेसिटर चेंज करके उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा जो प्रॉब्लम है इसका दोस्तों, जो कंप्रेसर ट्रिप बार बार ट्रिप होने का, अगर कंडेंसर फैन मोटर अगर खराब हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो कंडेंसर का जो फैन मोटर है दोस्तों, उस फैन मोटर का अगर उसको भी एक कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों, अगर वो कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है ये तो क्या होता है दोस्तों, जो कंडेंसर फैन मोटर है वो उसका जो स्पीड है वो स्पीड कम हो जाता है, और उसका जो स्पीड है वो कम होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, गैस का जो कंडेंसेशन होना चाहिए अच्छी तरह से वो कंडेंसेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, यानी कि जो वाष्प वाली गैस द्रव में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है, वो अच्छी तरह से वहां पे द्रव में कन्वर्ट नहीं होगी। तो फिर क्या होगा दोस्तों, जो वाष्प वाली गैस है वो फिर से वहां पे ऑपरेटर कॉइल से घूम के फिर से जो कंप्रेसर है उसी में वाष्प वाली गैस आएगी, और इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कंप्रेसर ज्यादा गर्म हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पे कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। तो हमें दोस्तों यहाँ पे ये चेक करना है, अगर जो कंडेंसर फैन मोटर है इसका कैपेसिटर अगर खराब है या किसी कारण अगर फैन मोटर ही खराब हो जाता है तो वहां पे हमें, अगर उसका कैपेसिटर खराब है तो कैपेसिटर चेंज करना है। अगर दोस्तों अगर फैन मोटर ही खराब है तो वहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, जो कंडेंसर फैन मोटर है वो वहां पे हमें चेंज करना है। अगर कंडेंसर फैन मोटर खराब होगा तो भी वहां पे कंप्रेसर हमारा बार बार ट्रिप करेगा, तो उसी टाइम हमें दोस्तों जो कंडेंसर फैन मोटर है वहां पे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, चौथे नंबर का जो रीजन है कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने का वो है कंडेंसर की सर्विसिंग। दोस्तों अगर कंडेंसर अगर धूल मिट्टी से बहुत ज्यादा जाम हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जो फैन मोटर है, कंडेंसर फैन मोटर है, वो हवा को जैसे खींचता है वो हवा को खींच नहीं पाता है, क्योंकि जो कंडेंसर है उसके अंदर तो धूल मिट्टी की वजह से पूरा जाम हुआ होता है। तो जो कंडेंसर है, कंडेंसर से जो हवा इधर से उधर जाने वाली है वो वहां पे हवा वहां पे आर पार नहीं जा सकती। तो क्या होगा दोस्तों, जो कंडेंसेशन होना चाहिए, जो गैस की जो कंडेंसेशन होनी चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं होगी। तो क्या होगा दोस्तों, जो कंडेंसर अगर खराब है यानी कि जो गंदगी से पूरे जाम है तो भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसर ज्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो सकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर कंडेंसर अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो वहां पे हमें कंडेंसर को अच्छे तरह से क्लीन करना है, उसको पानी से अच्छे तरह से धोना है। अगर कंडेंसर क्लीन है तो वहां पे वो अच्छी तरह से कंडेंसेशन हो जाएगा गैस का, तो कंप्रेसर अच्छी तरह से चल पाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर कंडेंसर खराब है तो यानी कि गंदा है तो उसको हमें सर्विसिंग करना है। ये हो गया चौथा रीजन। अगर दोस्तों ये हो गया नॉन इन्वर्टर के जो एसी है, तो इन्वर्टर के एसी में क्या प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, कंप्रेसर ट्रिप होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कंडेंसर फैन मोटर है और जो कंडेंसिंग की सर्विसिंग है, ये दो रीजन है दोस्तों, ये इन्वर्टर एसी में भी लागू होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर फैन मोटर खराब है तो जो इन्वर्टर एसी है वो भी वहां पे उसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, उसका जो सेंसर रहता है उसका वो एरर कोड वहां पे शो होगा और वो ट्रिप होगा कंप्रेसर। और अगर कंडेंसर भी वहां पे धूल मिट्टी से गंदा है तो भी क्या होगा दोस्तों, जो इन्वर्टर एसी है उस इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो वहां पे ट्रिप होगा। तो होता है क्या वहां पे दोस्तों, अगर इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी में होता क्या है दोस्तों, वहां पे सेंसर रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, वहां पे सेंसर रहते हैं। सेंसर वहां पे एरर कोड दिखाता है, यानी कि अगर देखो यहाँ पे अगर फैन मोटर खराब है तो फैन मोटर खराब होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, गैस का कंडेंसेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो क्या होगा, कंडेंसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, कंडेंसर के ऊपर जो कंडेंसर का जो आउटपुट वाली लाइन है उसके ऊपर एक सेंसर लगाया जाता है दोस्तों। अगर वो बहुत ज्यादा कंडेंसर गर्म होता है तो सेंसर क्या होता है दोस्तों, सेंसर वहां पे पीसीबी को कमांड देता है कि वहां पे कंडेंसर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गर्म हो रहा है। तो वहां पे पीसीबी क्या करती है दोस्तों, पीसीबी वहां पे जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर को बंद करती है और डिस्प्ले के ऊपर जो एरर कोड है वहां पे एरर कोड दिखाती है। ये हो गया दोस्तों कंडेंसर का जो सेंसर है। तो इसी तरह से दोस्तों वहाँ पे जो इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी में एम्बिएंट सेंसर रहता है और जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे एक सेंसर रहता है और जो सक्शन लाइन है उसके ऊपर भी एक यहाँ पे सेंसर लगाया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, किसी कारण अगर एसी में गैस नहीं है या गैस ज़्यादा हो जाता है तो भी क्या होता है दोस्तों, जो सेंसर है वो सेंसर वहाँ पे पीसीबी को कमांड देते हैं और जो पीसीबी है
वो पीसीबी वहां पे क्या करता है, वो जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड दिखाता है और जो एसी का जो कंप्रेसर है उसको बंद करता है। जैसे हम वहां पे एरर कोड देखते हैं दोस्तों, तो हमें पता चलता है कि कौन सा सेंसर वहां पे एरर कोड दे रहा है, ये किस वजह से यहाँ पे एरर कोड आ रहा है। क्योंकि जो आउटडोर रहता है दोस्तों, उसके अंदर जो स्टिकर लगाया जाता है उसके ऊपर सभी एरर कोड का जो मतलब लिखा जाता है कि कौन सा एरर कोड किसके लिए आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों जो इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी में एरर कोड देख के आप पता कर सकते हैं कि दोस्तों कौन सा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज के क्लास में आपने देख लिया है कि दोस्तों एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप क्यों होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपको एसी रिपेयरिंग से रिलेटेड और कोई नया वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक अलग सा नया वीडियो बना सकता हूं। और दोस्तों ये इसके अलावा अगर आपको और कोई रीज़न पता है कि एसी का जो कंप्रेसर है वो बार बार क्यों ट्रिप होता है दोस्तों, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, ताकि और अपने जो दोस्त है, जो दोस्त लोग टेक्नीशियन वाले हैं, उन लोगों को भी पता चल सकता है कि दोस्तों ये ऐसा कारण होने की वजह से भी यहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसके अलावा और कोई आपको रीजन पता है, कारण पता है कि कंप्रेसर ट्रिप होने का, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बता देना मेरे को।